Hello, Namaskar to all of you. I am Jagat Prasad Singh, Professor in Department of Commerce, TS College Hisua. Today we shall discuss what is partnership deed and what are its contents. साझेदारी का जन्म समझौता से होता है। यह समझौता लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, किंतु मौखिक समझौते को आपस में मतभेद होने पर सिद्ध करना काफ़ी कठिन होता है। प्रारंभ में जब साझेदारी की स्थापना होती है तब सभी साझेदारों के बीच काफ़ी प्रेम रहता है, किंतु कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह प्रेम धीरे धीरे वैमनस्यता और अविश्वास में बदलने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यापार प्रारंभ करने से पहले एक लिखित समझौता कर लिया जाए। लिखित समझौता होने से भविष्य में होने वाले आपसी झगड़ों पर नियंत्रण रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख में हम निम्नलिखित बातों का समावेश करना चाहिए। यानी साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख हो ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न उत्पन्न हो। फर्स्ट, फर्म का नाम एवं पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। साझेदारी फर्म का कोई भी नाम रखा जा सकता है, किंतु इस संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, रिस्ट्रिक्शन भी हैं। जैसे एक फर्म का नाम किसी अन्य फर्म के नाम से इतना मिलता जुलता नहीं होना चाहिए जिससे किसी को धोखा हो जाए या कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे सनलाइट और सूनलाइट, इस प्रकार का नाम नहीं होना चाहिए, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट, फर्म का नाम के नीचे ऐसा कोई शब्द जिससे केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का अनुमोदन प्रकट हो नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेट, किंग, पार्लियामेंट आदि। इन नामों के प्रयोग के पूर्व यदि इस प्रकार का नाम आप रखना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार के नाम रखने के पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। नेक्स्ट, साझेदारों के नाम एवं पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। साझेदारी संलेख में फर्म के समस्त साझेदारों का पूरा नाम एवं पता भी अंकित कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार का क्षेत्र तथा स्वरूप, स्कोप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। साझेदारी संलेख में
इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय, देशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय है। व्यवसाय का कार्य क्षेत्र बहुत कुछ व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। संलेख में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि साझेदारी की अवधि क्या होगी। यदि किसी निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए साझेदारी का निर्माण किया जा रहा है तो उसका उल्लेख भी संलेख में कर देना चाहिए। नेक्स्ट, साझेदारों द्वारा पूंजी का योगदान। साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि प्रत्येक साझेदार को कितनी मात्रा में पूंजी लगानी होगी। यदि कोई साझेदार अपने निश्चित हिस्से से अधिक पूंजी लगाता है तो इस अतिरिक्त पूंजी पर उसे ब्याज मिलेगा अथवा नहीं। यदि ब्याज मिलेगा तो ब्याज की दर क्या होगी। साझेदारी संलेख में इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। लाभ हानि का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अक्सर साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण ही ज़्यादा मतभेद होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन उनके द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में ही हो। साझेदार आपस में समझौता करके प्रत्येक साझेदार की योग्यता, परिश्रम, उसके अनुभव के आधार पर भी लाभ हानि का अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। यदि इस प्रकार का भी विचार बनता है, आपस में समझौता होता है, तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों द्वारा आहरण, ड्राइंग बाय पार्टनर्स। यदि अपने निजी खर्च के लिए साझेदार एक निश्चित अवधि के अंदर कितना रुपया निकाल सकते हैं, फर्म उस आहरण पर किस दर से ब्याज लेगा, इसका उल्लेख भी संलेख में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों का वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स। सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकते। अतः जो व्यक्ति उसमें ज़्यादा समय दे सकते हैं तो क्या उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक या पारितोषिक दिया जाएगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारों को फर्म से अलग किया जाना, रिमूवल ऑफ पार्टनर। किन परिस्थितियों में किसी साझेदार को
फर्म से अलग किया जा सकता है, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। फर्म की समाप्ति, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म की समाप्ति किस प्रकार होगी तथा समाप्ति होने पर फर्म की संपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, संलेख में इसका भी उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पंच निर्णय, आर्बिट्रेशन। अजी साझेदारों में किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तथा ऐसी हालत में पंचों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, आदि बातों का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संलेख में नए साझेदारों के प्रवेश, किसी साझेदार के दिवालिया होने, किसी साझेदार की मृत्यु होने के संबंध में भी क्या नियम होंगे, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू very much. Remember, student, stay home, be safe. Thank you very much.